मैं भगवान नारायण की बेटी जगत माता अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी जी आज प्रयागराज के माघ मेले के क्षेत्र में ये अवंतिसरानंद शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है यह बहुत ही गलत हुआ है और गलत हो भी रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये शंकराचार्य जी बिना नहाए गंगा स्नान किए मौनी अमावस्या वाले दिन ही लौटने लगे, तो यह सही तो नहीं है। और प्रशासन के द्वारा जो भी इनके शिष्य को मारपीट हुई है उससे मन बहुत ही दुखी हो गया है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा हुआ ही क्यों? यदि शंकराचार्य जी पालकी के साथ ना जा करके पैदल ही जाते तो ये सब लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना होता। जैसे सभी साधु संत सन्यासी शंकराचार्य जी लोग नहाए हैं, कुछ भी विवाद नहीं हुआ, तो इनके साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब ये परंपरा सभी के लिए एक जैसा ही है, नियम बना हुआ है, तो शंकराचार्य जी को क्या जरूरत थी पालकी के साथ जाने की? 200 लोग के साथ, बताइए, ये अपने शिष्यों के साथ वहां जा रहे थे, वो भी संगम नहाने के लिए। रथ और पालकी से आए थे और ये पंढरपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंढरपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए। और वहाँ के स्थान पर पर्व के दिन बहुत अधिक भीड़ हो जाता है। फिर वो तो संगम जा रहे थे नहाने के लिए, संगम में तो भयंकर भीड़ रहता है, चारों तरफ से लोग देश विदेश से आए हुए रहते हैं पर्व पर। क्या जरूरत थी इनको जाने की? फिर ये गए तो चले, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब इनसे प्रशासन ये बोल रहे हैं कि आप पालकी से महाराज जी उतर जाइए, आप पैदल ही नहा लीजिए, 2-3 घंटे तक प्रशासन के लोग इनसे मिन्नतें करते रह गए, तो इनको आराम से अच्छे से बात मान लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने माना नहीं और इनको प्रशासन से दिक्कत थी, योगी नाथ जी से दिक्कत थी, तो ये बाद में भी कुछ विवाद कर सकते थे। यदि गंगे माँ से प्रेम था तो इनको नहा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए था। लेकिन ये लौट गए और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए कि योगी नाथ जी इनसे माफी मांगे तभी अपना धरना प्रदर्शन बंद करेंगे। ये तो गलत है ना? जो आपके साथ गलत आज हो रहा है तो ये सब सोचिए क्यों हो रहा है। आपको अयोध्या मंदिर में भी बुलाया गया था, निमंत्रण दिए मोदी जी, योगी जी, लेकिन आपने वहां पर भी उनका निमंत्रण को अस्वीकार कर दिए। किसी का शादी होता, कुछ होता, तो आप एक बार अस्वीकार कर देते तो चलता, लेकिन आप सीधे भगवान के यहाँ के निमंत्रण को ही अस्वीकार कर देते हैं। भगवान से बड़ा दुनिया में शंकराचार्य महाराज जी कोई नहीं है। कोई आज तक भगवान नहीं बना है कि कोई भगवान बन जाए। भगवान भगवान होते हैं, नारायण नारायण होते हैं। और हमारे योगी नाथ जी को आप कहते हैं कि यह बाबर है या हुमायूं है या औरंगजेब है, यह संत नहीं है। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बात तो 1000। ये गलत शब्द आप बिल्कुल मत बोलिए। आज योगी मोदी जी के वजह से ही हम भारतीयों का देश में विदेश में सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, सभी साधु संत का इज्जत हो रहा है, सम्मान मिल रहा है। नहीं, यही साधु संत को लोग बहुत बुरी नजर से देखते थे, लेकिन आज इन्हीं 2 धर्मात्माओं की वजह से ही सभी लोग आज सम्मान दे रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप सब में एकदम अलग है, आप ही इन लोगों को खराब कह रहे हैं और कोई भी नहीं है कि जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ को गलत ठहरा है या हमारे मोदी जी को
गलत ठहराएं। वो मूर्खराज है, वो शंकराचार्य भी नहीं है, जबरन दंड लेके शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। लक्ष्मी नारायण।